नमस्कार दोस्तों। मैं रोज़ बहुत सारे पेशेंट देखता हूँ और वो जब पेशेंट्स मेरे वेटिंग चैम्बर में बैठे होते हैं, उनको थोड़ी देर बैठना पड़ता है और उसके बाद कई मरीज़ जब मेरे पास अंदर चैम्बर में आते हैं, वो मुझसे कहते हैं, "सर, आपके वेटिंग चैम्बर में बाहर बैठा था, तो जादू हो गया। मैं घर से आया था, बहुत तेज़ बुखार था या मैं घर से आया था, बहुत तेज़ पेट में दर्द था, लेकिन आपके वेटिंग चैम्बर में बैठे-बैठे बिना कुछ दवाई लिए मेरा तो वो दर्द गायब हो गया, मेरा बुखार कम हो गया।" तो उनको लगता है ये एक जादू हो गया। आज इसी जादू के बारे में हम इस पॉडकास्ट में बताने वाले हैं। ये कोई जादू नहीं है, इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता। चलिए, मैं आपका एक रेगुलर डॉक्टर हूँ और आपकी फैमिली में मैं कई मरीज ठीक कर चुका हूँ। आपको 1 साल से कमर में दर्द है, आप उस कमर के दर्द को लेके मेरे पास आते हैं और इस एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि मैं ठीक कर दूंगा। तो मैं आपको भले ही कोई दवा ना दूं, मैं भले ही कोई मल्टीविटामिन दे दूं या कोई प्लेसिबो टैबलेट दे दूं, आप तब भी उससे ठीक हो जाएंगे। इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। ये प्लेसिबो इफेक्ट कैसे होता है? आपकी एक्सपेक्टेशन जो होती हैं, वो आपके माइंड पर असर करती हैं। अगर आप मेरे पास पूरा फेथ लेकर आए हैं और आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि ये डॉक्टर मुझे ठीक करेगा, तो चाहे वह मैं कोई भी दवाई दे दूं, लगभग 25-30% मरीज तो बिना दवाई के भी ठीक हो जाते हैं। इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। ये साइंटिफिक है। जब भी कोई हम आपको दवाई, जिसमें कोई दवाई नहीं है, उसको एक इस एक्सपेक्टेशन के साथ देते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, तो वो आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करती है और वही पॉजिटिव थॉट्स आपके शरीर में पॉजिटिव केमिकल्स क्रिएट करते हैं और आपको ठीक करते हैं। आप कहेंगे नहीं, ये तो सिर्फ कहानियों में होता है, ये नहीं होता। चलिए, मैं आपको वर्ल्ड वॉर 2 में ले चलता हूँ। वहाँ इतने ज़्यादा जख्मी लोग पड़े थे फ्रंट लाइन पर और जो डॉक्टर्स उनको देख रहे थे, उनके पास पेन किलर्स इंजेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तब वहाँ की एक नर्स को एक ब्राइट आइडिया आया कि क्यों ना इनको हम नॉर्मल सलाइन, यानी कि नमक के जो दवाई होती है, उसमें कोई दवाई नहीं होती, कोई पेन किलर नहीं होता, उसके इंजेक्शन दे दें, क्योंकि वो तो हमारे पास हैं। लेकिन डॉक्टर बोला वो तो असर करेंगे नहीं। नर्स ने कहा हम कोशिश कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो उन्होंने घायल सैनिकों को नॉर्मल सलाइन के इंजेक्शन देने शुरू कर दिए और आप लोग सरप्राइज हो जाओगे कि उनका भी बहुत अच्छा दर्द पर असर हुआ और उन्होंने भी दर्द कम कर दिया। क्यों किया? बिकॉज जब वो इंजेक्शन दिया गया तो घायल सैनिक को ये लगा कि उसको एक दर्द निवारक इंजेक्शन दे दिया गया है, अब उसका दर्द ठीक होने वाला है, और उसके माइंड ने ऐसे केमिकल पैदा किए जिससे उसका दर्द स्वयं ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये होता है प्लेसिबो का असर। और प्लेसिबो सिर्फ दर्द पे ही नहीं असर करता, काफी भयंकर बीमारियां जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ सूज जाते हैं, या ब्रोंकियल एज्मा, उसमें भी ट्राई किया गया है प्लेसिबो इफेक्ट, और उन लोगों पर भी इंप्रूवमेंट हो जाता है। इसीलिए जब भी किसी बीमारी की नई दवा निकलती है तो उसको हम प्लेसिबो के साथ टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि वो दवा कितनी असरदार है। और आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जब हम 100, 200, 400, 600 मरीजों को ये दवा हम ट्राई करते हैं, तो कैसे करते हैं? हम उनको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। आधों को वो दवा दी जाती है जो नई निकली है, और आधों को उससे बिल्कुल शक्ल में हूबहू मिलती एक टैबलेट दी जाती है, जिसमें या तो स्टार्च होता है या कॉर्न होता है या शुगर होती है, यानी कि उसमें कोई दवा नहीं होती, वो प्लेसिबो होता है। और वो प्लेसिबो से भी लगभग 15 से 20% मरीज ठीक हो जाते हैं। ये है प्लेसिबो का इफेक्ट। और इसके विपरीत, जब भी मैं दवाई लिखता हूं और कुछ मरीज मेरी दवाइयां चेक करने गूगल पे जाते हैं,
और उनको लगता है कि जो मैंने दवाई दी है उसके तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो उनको वो साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस दुगने तिगने चौगुने हो जाते हैं। इस इफेक्ट को हम नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। यानी कि जब आपको पता लग जाता है कि जो दवाई आपको मिल रही है उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो आपको वो साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, आपको उन साइड इफेक्ट्स के होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग सोच रहा है कि वो साइड इफेक्ट होने वाले हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए एस्पिरिन। एस्पिरिन को हम हार्ट अटैक रोकने के लिए देते हैं। लगभग 10% पेशेंट्स में एस्पिरिन से पेट में ब्लीडिंग हो सकती है। अब देखिए, अगर मान लिया हमने 1000 मरीजों को एस्पिरिन दी, उनमें से 10% लोगों को वो जीआई साइड इफेक्ट हुआ और उनमें से ज्यादातर लोग गूगल पे चले गए और उन्होंने लिख दिया कि एस्पिरिन नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे पेट में ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन जिन लोगों को फायदा हुआ वो कभी भी गूगल पे नहीं गए, उन्होंने ये नहीं लिखा कि एस्पिरिन ने मुझे हार्ट अटैक होने से रोक दिया। तो गूगल पर जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो बहुत बायस्ड है और वो एक तरफा चीज दिखा रही है, वो उस दवाई के इफेक्ट्स नहीं दिखा रही, सिर्फ साइड इफेक्ट्स दिखा रही है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप डॉक्टर पर जाएं और वो आपसे कहे कि आप ठीक हो जाएंगे, तो समझिए कि आधी बीमारी गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिस्कुट खाना शुरू कर दें ये सोच के कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, कि ये ओरियो नहीं, ये तो इम्पोर्टेड प्लेसिबो है। इसलिए आप अपना एक अच्छा डॉक्टर चूज करिए, उस पर जाइए पूरे विश्वास और फेथ के साथ, उसके द्वारा दी गई दवाइयों को ठीक से लीजिए। प्रेफरेबली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है, और याद रखिए कि दवाइयों के साथ साथ आपकी पॉजिटिव सोच आपको ठीक करती है। तो चलिए, इस मैसेज के साथ हम विदा लेते हैं और आपसे फिर मिलेंगे चाय पे गपशप के नए एपिसोड के साथ।